हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि यह भर्ती आपकी लंबे अरसे के बाद अभी आउट होने वाली है। यह भर्ती काफ़ी ज़्यादा उलझनों में फंसी हुई थी, क्योंकि इसकी जो भी आरएनपी रूल्स चेंजेस हुए थे, बट वो चेंजेस होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। समय इतना लग गया कि आपके जो वैकेंसी थी उसको लगभग 5-10 सालों से जो है वो नहीं भरा गया था। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि यह वैकेंसी जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा, इसमें सबसे पहले तो कुछ चेंजेस किए गए थे, रूल्स जो होते हैं, ठीक है? रूल्स चेंजेस होते-होते इतना समय लग गया कि यह भर्ती आपकी कई सालों से नहीं आ रही थी, और यह एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित रिक्रूटमेंट होती है। तो इसके लिए अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो सैंक्शन की गई हैं वो है 771 पद, यानी 700 पोस्ट पर बम्पर भर्ती यह आप लोगों को देखने को मिलेगी। लंबे अरसे के बाद युवाओं के लिए यह खुशखबरी भरी बात होगी, जो भी इस लाइन से जुड़ा हुआ था या फिर अभी तक यह एजुकेशन करके आया हुआ है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस भर्ती से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है और कब तक यह भर्ती आपकी स्टार्ट हो सकती है। और यह जो भर्ती है वो पूरी तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? कोई प्राइवेट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर इनको नहीं रखा जाता, डायरेक्ट आपकी जो भर्ती होती है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब होती है। और यह जो रिक्रूटमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब जो जॉब प्रोफाइल होती है इनकी वो काफ़ी अच्छी होती है, सैलरी भी ठीक-ठाक ही इनकी होती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को देता हूँ कि कौन-सी रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आप फ़ेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो फ़ेसबुक पेज को ज़रूर लाइक, फ़ॉलो करें। इसी के साथ अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इसी तरह की नोटिफ़िकेशंस, हिमाचल प्रदेश की और गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को आप तक जो है वो पहुँच सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी लाइब्रेरियन के पदों से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, और एजुकेशन डिपार्टमेंट तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो एक वैकेंसी आपकी देखने को मिलती है। जैसे कि एजुकेशन में आपके स्कूल भी आते हैं, स्कूलों के साथ साथ कॉलेज भी आते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने लाइब्रेरी कभी गए होंगे तो वहाँ पर एक टीचर होता है, उसे ही कहते हैं हम लाइब्रेरियन। तो उसी की भर्ती काफ़ी सालों से नहीं हो पा रही थी। तो कोई ना कोई टीचर ही उसको मतलब सँभालता था, बट अब उसके लिए एक टीचर की वहाँ पर जो है वो जो पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 771 पदों पर की जाएगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा लोक सेवा आयोग है, तो लोक सेवा आयोग ने तैयार किए भर्ती एवं पदोन्नति नियम सीधी और बैच वाइज माध्यम से होंगी भर्तियां, यानी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है आपके लोक सेवा आयोग यानी एग्जाम वगैरह जो होते हैं उसके माध्यम से, इसी के साथ बैच वाइज आधार पर भी भर्तियां आप लोगों की जाएंगी। इसके लिए एज की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की आयु वाले होंगे पात्र। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में पहली जो नियुक्ति होगी वो दी जाएगी, यानी हिली एरियाज़ वगैरह में या फिर दूर दराज के जो इलाके होते हैं उनमें यह वैकेंसी सबसे पहले फिलअप की जाएगी। तो अमर अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से यह एक नोटिफिकेशन आउट की गई है। इस भर्ती की नोटिफिकेशन हम क्यों आप लोगों को बता रहे हैं? क्योंकि यह भर्ती आपकी काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब होने जा रही है। क्योंकि 2 इयर्स हमें वीडियोस बनाते हो गए, तो पिछले जब गवर्नमेंट थी तब से यह नोटिफिकेशन सामने आ रही थी कि यह भर्ती ज़रूर आउट की जाएगी, बट जो रूल्स थे वो नहीं बन पा रहे थे। तो अब लोक सेवा आयोग ने जो भी इसके भर्ती एवं पदोन्नति नियम है, आरएनपी रूल्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं और अब आपकी भर्ती भी आउट कर दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 771 पोस्ट पर यह वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आखिरकार क्या रूल्स होंगे वो भी आप लोगों को अब डिटेल में बताते हैं। तो शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 771 पद जो है वो हिमाचल प्रदेश में भरे जाएंगे। इसी के साथ राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2023 तैयार कर लिए गए हैं। तो 50% पद जो होंगे वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और 50% जो होंगे वो बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। जैसे बैच आपका उठाया जाएगा, जो भी जब भी एग्जाम्पल के लिए 1995 1995 का बैच, 2000 का बैच, 2005 का बैच, इसी हिसाब से बैच वाइज भर्ती आप लोगों की जाती है। तो इसके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 45 वर्ष, ठीक है? इसी के साथ जो
चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में पहले नियुक्ति दी जाएगी। तो इन क्षेत्रों में कम से कम 5 वर्ष तक सेवाएं देना अनिवार्य रहेगा। यानी आपको शुरुआती दौर पर 5 साल के लिए जो है वो एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकते हो आपकी 5 साल के लिए आपको पहले जो होगी वो नौकरी अपनी नियमित रेगुलर देनी होगी, फिर आपको जो है वो रेगुलर कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो वीरवार को उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है और जल्द ही ये वैकेंसी आपको कभी भी देखने को एडवर्टाइजमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से कभी भी आपके लिए यह एक एडवर्टाइजमेंट जारी की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। तो सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय में शाखा में 50% अंकों सहित 12वीं कक्षा और पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय में एवं सूचना विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी आपका जो होता है यानी 12th आपकी पास हुई होनी चाहिए 50% मार्क्स से। और इसी के साथ जो जब आपने 12th के बाद एक यह निर्णय लिया होता है कि हम लाइब्रेरियन का कोर्स करेंगे, तो उसके लिए 1 साल का डिप्लोमा जो होता है वो आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरियन का, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो सीधी भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा या व्यावहारिक प्रशिक्षण या दक्षता परीक्षा या शारीरिक प्रशिक्षण जो भी होते हैं वो के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, इसमें इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के तहत भी आपको बुलाया जा सकता है या फिर एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए। तो नियुक्त पदाधिकारी जो होंगे वो जिसने तैनाती के एक स्थान पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो वह आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र किया जाएगा। यानी जब आपको दूर दराज के इलाकों में लगाया जाएगा तो आप ट्रांसफ़र जो होती है आपकी वो तभी ले सकते हो जब आपने 3 साल वहाँ पर नियमित सेवाएं दी होंगी, ठीक है। इसी के साथ भर्ती और पदोन्नति नियमों में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग सरकार में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय को संविदा के आधार पर प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिससे वर्ष दर वर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो इस तरह जो है वो आपकी यहाँ पर सेवाएं जो है वो कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के आधार पर ली जाएंगी आप लोगों की। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आप लोगों को दे दी गई है। तो जो भी लोग लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए यह एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन थी कि आने वाले समय पर आपको जल्द ही यह एक भर्ती देखने को मिलेगी और लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी इसकी औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं।